रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं 12th क्लास फिजिक्स के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलते हैं। मानो या ना मानो, ओनली 20 क्वेश्चन और पूरी फिजिक्स फिनिश। अपने नोट्स, अपनी बुक, अपना मॉडल पेपर साथ लेके बैठें, टिक लगा लो। जिन बच्चों ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सारे क्वेश्चन देख लो और इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। चलिए फिर मेरे साथ हो जाओ रेडी। पहला टॉपिक हम कौन सा लेते हैं? पहला क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछता है भैया? पहला क्वेश्चन मैंने लिया है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ढूंढो कहाँ पर है ये, बता देता हूँ। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बेटा कहाँ पर है ये? सर हमें नहीं पता कहाँ पर है ये, आप बता दो, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अरे भैया पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आपने नहीं पढ़ा चैप्टर 14 में? ढूंढो कहाँ पर है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ओके, अच्छा दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा है? सर दूसरा टॉपिक बड़ा खतरनाक है, बोहर का सिद्धांत। ठीक है बेटा, ये बोर का नियम पढ़ लो इस बार, बोर का, ठीक है, परमाणु मॉडल। ठीक है सर, ये भी पढ़ लेंगे हम, बोर का परमाणु मॉडल। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको तो सर हम पक्का रटा हुआ है हमारा। तो जिन बच्चों का याद है ना वो तो कहेंगे सर ये तो हमने रट रखा है, इसको नहीं छोड़ेंगे हम पेपर में आ गए तो। लेकिन बेटे ये थ्योरी है, तुम्हें क्या करना है, इसके साथ साथ में न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं, नंबर लाने हैं अच्छे खासे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 30 नंबर की थ्योरी रख देता है और बेटे 40 नंबर के न्यूमेरिकल रख देता है। तो इनके साथ में न्यूमेरिकल मत छोड़ना। न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो कुछ 20 ऐसे टॉपिक तैयार करने हैं। ठीक है, 20 ऐसे टॉपिक क्या तैयार करने हैं, ना भी आए तो जिन बच्चों ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है वो लिखिए आओ, और जिन बच्चों ने पूरा पढ़ रखा तो उनके तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से क्लियर होंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए 1 2 3, चलो पहला क्वेश्चन तो मेरा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास बोर का परमाणु मॉडल हो गया। ठीक है सर, अब तीसरा क्वेश्चन जो होगा ना मेरा, तीसरा जो क्वेश्चन लिया मैंने ज़्यादा डिफिकल्ट, बिल्कुल सिंपल सा। देखो बेटा तीसरा ये है कि आपने ना हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ा है। ठीक है, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर। ओके सर, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है बेटा, यानी कि हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के, ठीक है, परावर्तन की व्याख्या। प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, बहुत दिनों से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत दिनों से बचा फिर रहा है। लेकिन इस बार आप बचने मत दो, इस बार 100% श्योर ये पेपर में फंसेगा। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ओके ओके, अच्छा फोर्थ नंबर देखो बेटे, व्यतिकरण और विवर्तन, इससे तो पक्का यार एक क्वेश्चन आते आता है, ये तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया तुम्हें कि हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। जिन बच्चों ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, आज से ही ये टॉपिक पढ़ना शुरू कर दो, बहुत अच्छे नंबर ला के पास होगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, इन टॉपिक को ऐसे क्लियर कर लो कि अगर 1-2 टॉपिक नहीं भी आ रहे हैं तो लिख के आ सको। ठीक है, और लिखिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अलंग बलंग पेपर में कुछ नहीं लिख के आना है, तभी आप अपने पास से कुछ ना कुछ लिख के आ रहे हो, नहीं लिख के आना है, सिर्फ वही सेलेक्टेड चीज़ लिख के आनी है जो पूछा है। आप फिजिक्स में मान लो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी नहीं पूछा, अर्ध तरंग दृष्टिकारी पूछ लिया, तो आप इससे रिलेटेड लिख सकते हो ये। ठीक है, नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके ओके, चौथा नंबर हमारा जो है ना वो भैया ये आता है यार। ठीक है, यानी कि एक पतली झिर्री, ढूंढो कहाँ पर है, एक पतली, ओके सर ओके, एक पतली झिर्री से विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप। ठीक है, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है यार भैया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया पेपर में और आता भी है। ठीक है, कितने हो गए? 4। चलो 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, आपने देखो ध्यान से देखना,
आपने चैप्टर नंबर 9 पढ़ रखा है किरण प्रकाश की, चैप्टर 9 सर किरण प्रकाश की हमने पढ़ रखा है, लेकिन सर चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो बस ज़्यादा नहीं, मैंने 2 या 3 क्वेश्चन लिए। सबसे पहला दूरदर्शी और यानी कि खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इन दोनों के डायग्राम बनाना सीख लो। करवा दिए हैं मैंने, जिन बच्चों ने नहीं करा वीडियो देख लो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के डायग्राम पढ़ लो और उसका एक न्यूमेरिकल आता है, समझ गए? तो डायग्राम बहुत ज़रूरी है, बिना डायग्राम के आपको नंबर नहीं मिलने वाला। इसलिए बोल रहा हूँ कि डायग्राम बनाना सीख लो, दूरदर्शी का और सूक्ष्मदर्शी का। एक डायग्राम पक्का फंसेगा इसमें से। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले देखो सूक्ष्मदर्शी पढ़ो, ठीक है, और सूक्ष्मदर्शी के साथ साथ में तथा दूरदर्शी पढ़ लो, दोनों पढ़ लो ये वाली दूरदर्शी। ठीक है सर, इनका भैया डायग्राम आता ही आता है, ये तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ज़बरदस्ती वाला सीन है। अच्छा, 5वां 6वां नंबर देखो जरा, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी हो गया हमारा। अच्छा, 6 नंबर जो है ना हमारा बड़ा स्पेशल आता है यार, बहुत स्पेशल आता है, तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। 6वां नंबर जो मैंने लिया ना, देखो ये संपर्क में रखे। ओके सर, ओके, संपर्क में रखे। ठीक है, 2 पतले लेंसों की, 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ठीक है, संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक, संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक। ठीक है, दूरी का व्यंजक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, व्यंजक। ठीक है, अच्छा ठीक है, संपर्क में रखे तो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक। अच्छा, मैंने इस किरण परीक्षा 5, 6, 7वां नंबर देख लो, 7वां नंबर देख लो भाई आप। 20 क्वेश्चन मुझे लेना ज़्यादा नहीं, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां जो है ना वो भैया इसी का है, चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र किस किसने याद कर रखा? प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र बताओ जल्दी, अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, ये किस किसने याद कर रखा है? तो इन तीनों में से भैया 1-2 क्वेश्चन पक्का फंसेंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन तैयार कर लो, बड़े शानदार नंबर आएंगे। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके नोट्स में मिल जाएंगे, आपके मॉडल में मिल जाएंगे। मॉडल लेके बैठो, साथ में टिक लगाते रहो कि सर ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन ये है, चैप्टर नंबर 9 के। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 में ये दोनों के दोनों चैप्टर नंबर काय में है मेरे पास 10 में है। ठीक है, और बोर का नियम मेरे पास चैप्टर नंबर 12 में है और ये चैप्टर नंबर 14 में है। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा, एक चीज़ और छूट रही है अभी, 8वां नंबर हमारा जो है ना चैप्टर 11 का। भैया आपने ना एक चीज़ पढ़ा होगा, नोटिस करा होगा, प्रकाश का वैद्युत समीकरण, यानी कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का। ठीक है सर, आइंस्टीन का, ओके ओके, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण तथा इसकी सहायता से, तथा इसकी सही आगा, ये 2025 का सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन है, इसे कोई रोक नहीं सकता क्वेश्चन को, आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण तथा इसके, तथा इस आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण तथा इसकी सहायता से, ठीक है, इसकी सहायता से, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। ठीक है, नियमों की व्याख्या। ओके, एम राइट? राइट सर। ठीक है, ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण तथा इसकी सहायता से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। भैया बहुत ज़रूरी है ये मत छोड़ना, ये बहुत ज़रूरी है। इसका एक न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल यानी कि चैप्टर नंबर 11 प्रकाश वैद्युत प्रभाव का एक न्यूमेरिकल भी आता है। अच्छा, 8 क्वेश्चन हो गए, 9वां क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। चलिए सर 9वां क्वेश्चन देखते हैं। सर 9वां क्वेश्चन मिल जाएगा आपको? क्यों ना मिलेगा यार, मैं हूँ तो आपके साथ में। 9वां क्वेश्चन देखो, ज़्यादा नहीं, विस्थापन धारा क्या है और विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मत छोड़ना। विस्थापन धारा पूरा पढ़ लो, विस्थापन धारा पूरा कर लो। अगर ये कर लिया आपने तो समझ लो नंबर आ गए आपके। विस्थापन धारा तथा इसकी आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये भी बोर्ड में पूछता है यार, ये क्वेश्चन थ्योरी वाइज ये भी बोर्ड में पूछता है। 120 क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है,
अच्छा ठीक है सर। 10वां क्वेश्चन सर आप कौन सा लेने वाले हो? अबे यार 10वां टॉपिक आप कौन सा लोगे सर? 10वां टॉपिक ले लें फिर यार। 10वां टॉपिक कौन सा लूँ मैं? चलिए LCR परिपथ, चैप्टर 7 का प्रत्यवर्ती धारा का LCR परिपथ, ठीक है। LCR परिपथ ये पेपर में आता है, ठीक है। इसको राइट कर लो, ये आगा पेपर में इस साल 2025 में मोस्टली क्वेश्चन। और 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया था ना, उसमें ट्रांसफॉर्मर अपने एरिया में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर तो खैर नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी मैं 11 क्वेश्चन जो है ना 11 नंबर में ट्रांसफार्मर लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यार ये बहुत ज़रूरी है, बिना ट्रांसफार्मर पढ़े हमारा काम नहीं चलेगा। और अधिकांश बच्चे जो है ना वो ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल में बना के लेके जाते हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं ना उसमें ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो मैंने ये ट्रांसफार्मर पढ़ा रखा है, ठीक है, तो पढ़ लेना आप भी। तो विस्थापन धारा था इसकी आवश्यकता, LCR परिपथ, ट्रांसफार्मर पढ़ो, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और 10वां देखो, आपने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रखा, फ्राडे के नियम इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। फ्राडे के नियम, भैया फ्राडे नहीं छोड़ना है, फ्राडे के नियम, ठीक है, बहुत ज़रूरी है फ्राडे के नियम, ठीक है। ये फ्राडे के नियम पढ़ लो बढ़िया करके, ना पढ़ोगे कहानी ख़त्म। तो फ्राडे के नियम पढ़ो, फ्राडे के नियम के साथ साथ में दोनों नियम पढ़ो फ्राडे के। और एक 10वां, ये 12वां क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, 11वां 12वां, और अब हमारा 13वां क्वेश्चन जो आता है ना फ्राडे के नियम के अलावा, वो आता है कि 1/2 V ओमेगा L² सूत्र का निगमन, सूत्र का निगमन। सोच रहे होगे यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? अबे मॉडल में हैगा, बुक्स में हैगा, चैप्टर नंबर 6 में, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में। देखो इस क्वेश्चन को कहाँ पर है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ऐसा हल्के मत लेना क्वेश्चन को। 1/2 V ओमेगा L² सूत्र का निगमन, ये करना है आपको प्रूफ, ठीक है। अच्छा सर 14वां क्वेश्चन कौन सा आता है? 14वां क्वेश्चन देखो, सबसे पहला पॉइंट 14वां क्वेश्चन, आपने चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? पता जल्दी बताओ फास्टली। चैप्टर 5 का नाम क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो जितने भी पदार्थ है ना तीनों में अंतर पढ़ लो। तीनों में अंतर मतलब यानी कि पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोहा चुंबकीय पदार्थ में क्या क्या अंतर होते हैं। और अंतर के साथ साथ में अंतर हो जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अंतर के साथ साथ में डोमेन सिद्धांत पढ़ लो, ठीक है। यानी कि पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ, बाकी इस चैप्टर से बहुत कुछ हटा दिया गया। पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ कोमा अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है सर, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा यानी कि पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लोहा चुंबकीय पदार्थ में अंतर, लोहा चुंबकीय पदार्थ में अंतर, पदार्थ में अंतर तथा पढ़ लो डोमेन सिद्धांत, ठीक है, डोमेन सिद्धांत, ओके ओके ओके, डोमेन सिद्धांत। अब बस इससे ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। अच्छा चैप्टर नंबर 4 का 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन यार मैं कौन सा ले लूँ? ठीक है देखो, सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, क्या नाम है एम्पेयर का परिपथीय नियम पढ़ा ना। लेकिन उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दो समांतर तारों के बीच बल, दो समांतर तारों के बीच बल, ठीक है, तारों के बीच बल का सूत्र, बल का सूत्र, ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो समझ लो ऐसा है कि इस साल पेपर में आ गया, दो समांतर तारों के बीच बल का सूत्र अगर आप निकालोगे ना तो ये मान लो ये आ गया पेपर में इस साल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे छोड़ना मत। एक ये और एक 16वां क्वेश्चन और है हमारा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा 16वां क्वेश्चन है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब मिला के देखो तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ना ये चैप्टर 4 के हैं, ठीक है, ये चैप्टर काय के हैं 4 के हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर 5 का है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो है ना मेरे, ये वाले दो क्वेश्चन ये चैप्टर 6 के हैं। ये क्वेश्चन 7 का है, ये क्वेश्चन भी क्या है मेरे पास 7 का है, ये क्वेश्चन क्या है 8 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है मेरे पास
14 चैप्टर का है, ये वाला 12 चैप्टर का है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर, ये क्वेश्चन चैप्टर 10 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी चैप्टर 10 का है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन चैप्टर 9 का है। ये दो क्वेश्चन है, ये भी 9 का है और ये भी 9 का है। और भैया जो ये क्वेश्चन है ये तुम्हारे पास है 11 का, ठीक है। बाकी मैंने लिखवाई दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर में डालो, चैप्टर में ढूंढ लो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। अच्छा 17वां क्वेश्चन, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बहुत जरूरी है, इस साल आ गई है 2025 का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। कुछ पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन दो समांतर तारों के बीच जो धारिता का सूत्र है वो निकाल लो आप। ये पेपर में पक्का फंसेगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। कौन से क्वेश्चन को? दो समांतर तारों के बीच संधारित्र की धारिता का सूत्र, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ लोगे ना पक्का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखता हूं मैं। अच्छा ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा आता है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नहीं पढ़ना, आज तक नहीं आया, 2016 से मैंने पढ़ाना शुरू करा, लेकिन आज तक ये टॉपिक कभी फंसा नहीं है पेपर में। लेकिन एक और हैगा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक, ये हर साल आता है, चाहे एक नंबर में पूछे पर आता जरूर है। पता नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि हर साल ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, ठीक है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की, ओके सर ओके, वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ठीक है, किसी बिंदु पर, ओके, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है, वैद्युत विभव का व्यंजक। भैया ये पढ़ लो आप, वैद्युत विभव का व्यंजक आएगा, फंसेगा पक्का ये। चलो अब मैं क्वेश्चन ना हटा दूँ, इसको इरेज कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। कभी कहोगे यार मुझे स्क्रीनशॉट ना लेने दिया, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, बिना स्क्रीनशॉट का काम चलता नहीं है। चलिए इसको हटा देता हूँ फिर, ओके सर ओके ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर मेरे पास 18 के बाद मेरे पास 19 क्वेश्चन आता है, ठीक है। दो समांतर यानी कि कोस की प्रेमे का उपयोग करो और उसका उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। ये चैप्टर सेकंड का है, ये चैप्टर जो है ना मेरे पास सेकंड है, चैप्टर सेकंड है ये वाला हमारा, ठीक है। ओके 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 ओके, चैप्टर सेकंड है, ओके ठीक है। चैप्टर थर्ड का भी रह गया, अभी एक आधा क्वेश्चन यहाँ चलो लिखवा दूंगा मैं। तो फिलहाल तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, चैप्टर नंबर यानी कि 19वां क्वेश्चन है मेरे पास, चैप्टर फर्स्ट का है ये, और फर्स्ट का मैं लूँ यानी कि एक अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बार ये क्वेश्चन आगा, इसे याद कर लो। एक अनंत लंबाई के, ठीक है, एक अनंत लंबाई के, ठीक है, एक अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट, सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक है। एक अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके। एक अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 20 वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स बहुत जरूरी क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स। बाकी कूलाम का नियम से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है, कूलाम के नियम से न्यूमेरिकल, लेकिन कूलाम का नियम कभी पूछता नहीं है पेपर में, ये ध्यान देना, ठीक है। तो 19वां एक अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 20 क्वेश्चन वैद्युत फ्लक्स। अच्छा 21 क्वेश्चन ये चैप्टर फर्स्ट का है, ठीक है, ये चैप्टर का है मेरा फर्स्ट का है। अच्छा 21वां क्वेश्चन जो है ना मेरा, 21वां क्वेश्चन जो है वो है किरचॉफ के नियम, बहुत ज़रूरी है, किरचॉफ के नियम, ठीक है। किरचॉफ के नियम पढ़ लो दोनों के दोनों, ठीक है, पढ़ लेंगे सर किरचॉफ के नियम। और 22वां जो क्वेश्चन है वह है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। अब जिन बच्चों ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा ना, बस यही 20 क्वेश्चन आप तैयार कर लो और यही 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। पर अपने नोट्स पे टिक लगा लो, जो जहाँ भी आप लोग पढ़ते हैं उनके नोट्स लिखवाए होंगे उन नोट्स पे टिक लगाओ। और दूसरा पॉइंट, आपका मॉडल दे रखा होता है उस मॉडल में टिक लगाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ एक क्वेश्चन मैं और लिखवा देता हूँ तुम्हें, 23वां क्वेश्चन,
और 23वां क्वेश्चन मेरे पास ये है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुगमन वेग, कभी कभी यार सर ने ये क्वेश्चन लिखवाया, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, तथा वैद्युत धारा में संबंध, धारा में संबंध, ठीक है, ये और पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो मैंने लास्ट में 23 क्वेश्चन लिखवा दिया, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। आई होप कि ये जितने भी क्वेश्चन है आप तैयार कर लोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।